नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आधार को निष्क्रिय किए जाने के बारे में, क्योंकि एक फिलहाल मामला पहुंचा है कोलकाता हाई कोर्ट में, जहां पर यह चीज़ देखने को मिली है कि विभाग कई आधार संख्याओं को निष्क्रिय कर रहा है। अब यह अपने आप में एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि आपको मिली हुई जो 12 अंकों की आधार संख्या है, वो बैठे बैठे विभाग निष्क्रिय कर दे। आपको पता ही नहीं है, आप सोच रहे हैं कि आपकी सब चीज़ें ठीक हैं, आधार कार्ड सही वर्क कर रहा है, लेकिन वह आधार कार्ड पहले ही डीएक्टिवेट किया जा चुका है विभाग के द्वारा। अब मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर था, तो इसी वजह से एक पिटीशन लगाई गई, जनहित याचिका लगाई गई कोलकाता हाई कोर्ट में। क्या क्या बातें प्रस्तुत की गई हैं और क्या क्या मांग की गई है, पूरी बात हम लोग आज की इस वीडियो में समझते जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को फिलहाल यह निर्देश दिया है कि देखिए, जो भी प्रावधान है आधार नामांकन और अद्यतन विनियम 2016 के अंदर, आप जरा उनके प्रावधानों को चुनौती देने वाली इस जनहित याचिका का जवाब दें। यानी कि पिटीशन लगी कोर्ट में, कोर्ट को लगी सारी बातें ठीक है। अब कोर्ट कह रहा है कि देखो, ये तो बातें ठीक कह रहे हैं, इनकी बातों में दिक्कत नहीं है, अब इनकी बातों के जवाब में आप क्या कहना चाहते हैं सरकार, बताइए। देखो, मामला कभी भी ना एक तरफा नहीं चलता। देखो, हमेशा दरअसल होता यूं है कि जब कभी भी कोई भी PIL लगाई जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई जाती है, कहाँ लगेगी? एक कोर्ट में लगेगी। कोर्ट सबसे पहले तो यह देखता है कि वह कितना अधिक सही है, क्या वह एक सार्वजनिक हित का मामला है या नहीं है, या बिना मतलब कोर्ट का समय बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले पिटीशन को देखा जाना समझा जाता है, उसके अंदर तर्क को समझा जाता है, स्थिति को समझा जाता है, और समझ लेने के बाद में फिर ये देखा जाता है कि अब मामले में हमें आगे किस तरफ बढ़ना है। तो पहले आप पिटीशन समझा, लगा सब कुछ ठीक है, स्वीकार कर लिया। अब देखा था कौन कौन से पक्ष जुड़े हुए हैं। जैसे कि आधार वाला मामला है, आधार नंबर निष्क्रिय हो रहे हैं, तो यहां से ये एक नोटिस भेजेंगे सबसे पहले UIDAI को कि जी आपके अंडर काम हो रहा है, ये क्या दिक्कत है, जरा जवाब दो। वहीं मामला सरकार का भी आएगा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे जी आप भी जवाब दो, क्योंकि कानून आपके द्वारा बनाया हुआ है। क्योंकि पिटीशन सुनी, पिटीशन के बाद में सुनेंगे ये UIDAI को, साथ साथ सुनेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट को। हर एक पक्ष को सुनने के बाद तब अंत में ये अपना एक वर्डिक्ट दे देंगे और चीज़ों को बताएंगे कि किसकी तरफ जा रही है, क्या सही है और क्या गलत है। ये ऐसे होता है। अभी तक इन्होंने सिर्फ PIL सुनी, जानी समझी, PIL को देख लिया, UIDAI से पूछ लिया जी आपका क्या कहना है, आप भी बता दो। इन्होंने अपने विचार दे दिए। अब इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि जी अब आपने बताना है कि स्थिति क्या है और ये सब चीज़ें देश भर में हो क्यों रही है। तो पूरा मामला समझते हैं, क्या क्या किसका हिस्से का मामला है और क्या क्या सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोग एक प्रश्न देख लीजिए। यदि चीज़ें क्लियर हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्लियर नहीं है तो वीडियो को अंत तक देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वही मामला काफ़ी गंभीर है, तो ज़रूरी है नोट्स आपके पास में होने चाहिए, ताकि मेंस में अगर बातें पूछी जाए तो आप लोग बेझिझक चीज़ों को प्रस्तुत वहाँ पर भी कर सकें। समझते हैं क्या रहा मामला। तो देखिए, याचिका लगाई गई है और याचिका में यह कहा गया है कि देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारा 2016 का आधार से संबंधित विनियम है या फिर एक्ट है, उसके अंदर एक खास प्रावधान है। उस प्रावधान में अधिकारियों को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह किसी भी व्यक्ति की आधार संख्या को निष्क्रिय कर सकते हैं। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के आधार संख्या निष्क्रिय कर दी जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो भी है निष्क्रिय किए जाने का मामला है, यह इस आधार पर किया जा सकता है कि वह व्यक्ति एक विदेशी व्यक्ति है। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी आसपास वाले क्षेत्र से घुसपैठ करके व्यक्ति आ गया, और घुसपैठ करके आने के बाद वह हमारे देश में ही रह जा रहा है। हमें नहीं पता कैसे आया, कहाँ आया, लेकिन उसने किसी बस्ती में, किसी एक मोहल्ले में, किसी एक घर में जगह बना ली, रहना शुरू कर दिया। वो रह रहा है, हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, हमें नहीं पता क्या स्थिति चल रही है। अब ऐसी उसने किसी से बातचीत की, किसी को उसने 500-1000 रुपये देके कहा कि मेरा आधार कार्ड बना दो। हर एक व्यक्ति को पता चल जाता है, आज के समय सबको पता है कि आधार का क्या महत्व है। तो किसी से बातचीत करता है कि देखो जी मेरा आधार कार्ड बनवा दो। तो इस स्थिति में उसने जुगाड़ से कहीं ना कहीं आधार कार्ड बनवा लिया। आधार कार्ड बनने के बाद मामला रिकॉर्ड में तो आ गया, लेकिन क्या होता है, जो हमारा विभाग है वह रेगुलर एक्टिव है, चीज़ों को देख जान समझता रहता ही है। अब उसने देखा कि कागज़ पूरे नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कोई और दिक्कत हुई, तो उस स्थिति के लिए यह मामला किया गया है कि अगर अधिकारी यह पाते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी से आधार संख्या ले ली है और वह व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है, भारतीय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास में आधार कार्ड है, तो उस स्थिति में किसी भी सक्षम अधिकारी को, यानी जो भी इस ड्यूटी के लिए अपॉइंटेड है, वह व्यक्ति उस आधार से जुड़े हुए व्यक्ति को विदेशी मानेगा और विदेशी मानकर उसकी आधार संख्या को निष्क्रिय कर देगा। ये स्थानीय निवासियों के लिए या फिर जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए नहीं है, विदेशियों के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यह मामला सामने आया। इस मामले में यह भी देखा गया कि अब तक 1 लाख लगभग आधार संख्याएं जो है वह निष्क्रिय की जा चुकी हैं। यह भी सामने से आ रहा है मामला। चीज़ें सारी क्लियर हो गई आप लोग को।
तो अब यहाँ पर पता लग रहा है कि 1 लाख आधार संख्या भी निष्क्रिय हो गई है, दिक्कत वाला मामला है। और इस प्रकार से आधार संख्याओं का निष्क्रिय होना चिंताजनक मामला है। और जब भी विभाग के द्वारा इन आधार संख्याओं को निष्क्रिय किया जा रहा था तो उसके संबंध में कोई भी विचार नहीं दिया जा रहा था। इन्होंने कुछ नहीं बताया, कैसा भी नहीं बताया, बस इन्होंने क्या किया कि निष्क्रिय कर दिया, व्यक्तियों को बाद में पता लगा। सबसे पहले क्या हुआ कि भाई कोर्ट से सबसे पहले पकड़ा गया UIDAI को। पहले इनको बुलाया गया कि एक बात बताओ, ये चल क्या रहा है, कैसे हो रही है गड़बड़ी, और एक बड़ी संख्या में आधार जो है निष्क्रिय हो रहे हैं देश में, क्यों हो रहे हैं। तो UIDAI ने कहा कि देखिए यह मात्र तकनीकी त्रुटि है, यानी कि इसमें किसी का कोई हाथ नहीं, टेक्निकल ग्लिच हो गया। ग्लिच की वजह से जो आधार संख्या थी वह हमारी वेबसाइट पे या पोर्टल पे नहीं दिखाई दे रही थी। इन्होंने इतना कहा और साथ साथ कह दिया कि जो भी ग्लिच है, जो भी दिक्कत है, वह जल्दी ठीक हो जाएगी। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण नहीं है, बस गलती से हो गई है, तकनीक की वजह से हो गई। इन्होंने इतना मामला कह दिया, कह के ये साइड हो गए। लेकिन कोर्ट ने पूरी की पूरी याचिका समझी। यह जो याचिका है यह प्रस्तुत की गई है एक NGO के द्वारा, और इस NGO का नाम है ज्वाइंट फोरम अगेंस्ट NRC। NRC CA सबको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है देश भर में, तो उसी प्रकार का यह एक NGO है जो NRC का विरोध करता है, इसलिए इसका नाम है ज्वाइंट फोरम अगेंस्ट NRC। तो इन लोग के द्वारा यह याचिका लगाई गई, और याचिका लगाते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि देखिए पश्चिम बंगाल का मामला हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यह स्थिति चल रही है कि अनेक निवासियों के आधार जो हैं वह निष्क्रिय कर दिए गए हैं। अब निष्क्रिय हुए तो हुए, लेकिन उससे पहले विभाग की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कुछ नहीं बताया गया कि क्या करना है, अपडेट करना है, नहीं करना है, किस आधार पर निष्क्रिय कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया। बिना कुछ बताए बहुत सारे लोगों की आधार संख्या जो थी वह निष्क्रिय कर दी। अगर हम पूरा आंकड़ा समझे तो पता लगता है कि 1 लाख से अधिक नागरिक हैं देश भर में जिनकी आधार संख्या निष्क्रिय हुई है, और यह एक बड़ी घटना है अपने आप में, इसको देखना जरूरी है। हालांकि इन्होंने इस पूरे मामले को प्रस्तुत करते हुए यह भी पॉइंट किया कि देखिए हमारे देश में जो आधार कानून है उसके अंदर विनियम 28A है, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर यह पता लगता है कि कोई भी अधिकारी जो भी विभाग का है, प्रमुख है, जुड़ा हुआ है इस मामले के लिए या इसके लिए इसको नियुक्ति किया गया, तो इस स्थिति में यहाँ पर यह चीजें क्लियर की गई हैं कि विनियमन 28A कहता है कि सक्षम अधिकारी किसी व्यक्ति को विदेशी मानते हुए उसकी आधार संख्या को निष्क्रिय कर सकता है। अब इसी का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान में, और इसी का प्रयोग करते हुए बहुत सारे लोगों के आधार निष्क्रिय भी किए जा रहे हैं, जो एक बड़ी दिक्कत का मामला है। तो इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि देखिए सबसे पहली बात तो जिस समय वर्ष 2016 में आधार कानून तैयार हुआ था, उस आधार कानून में कोई भी बातचीत नहीं थी ऐसी, वहां कुछ भी सामने नहीं था कि क्या होगा और ऐसी कोई स्थिति बनेगी। लेकिन जो हमारी केंद्र सरकार है उस सरकार ने वर्ष 2023 में एक संशोधन किया आधार कानून में, और संशोधन करते हुए विनियमन 28A जोड़ा, और 28A को जोड़ते हुए एक अधिकारी को पावर दे दी कि अगर लगता है विदेशी है तो काम खत्म, उसी के आधार पर आधार संख्या निष्क्रिय कर दो। तो उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने यह पूरी घटना की है, इस प्रकार से इस कानून को, इस प्रावधान को शामिल किया है, ये पूरी तरह से पहली बात तो असंवैधानिक है। असंवैधानिक क्यों है? आप व्यक्ति की गरिमा नहीं समझ रहे हैं, उसके अधिकारों को नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि वह व्यक्ति विदेशी है या भारत का नागरिक है। आपके ऊपर है, आप उसको अगर मानते हैं विदेशी है तो निष्क्रिय कर दीजिए, नहीं मानते तो चलता रहेगा। तो इन्होंने कहा पहली बात तो असंवैधानिक स्थिति है, क्योंकि इसको पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है, चीजें स्पष्ट नहीं है, और मात्र एक अधिकारी को यह सारी पावर दे दी गई है कि आप इस प्रकार से यह कार्यक्रम करें और आधार संख्या को निष्क्रिय करें। एक बड़ी दिक्कत का यहाँ पर मामला सामने हमारे आ सकता है, ये इन्होंने क्लियर किया। इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने यह भी क्लियर किया कि मनमाना है, यानी कि अधिकारी के हाथ में सब चीजें आ गई हैं, ठीक लगता है तो भाई ठीक, विदेशी है तो है निष्क्रिय, नहीं है तो चलती रहेगी कहानी, तो मनमाना भी है। तो उन्होंने यहाँ पर यह सभी चीजें प्रस्तुत करते हुए बताया कि देखिए यह जो प्रावधान है यह बहुत अधिक गलत है, और इसके माध्यम से जो गलत चीजें हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, वह भी बहुत ज्यादा गलत है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय संज्ञान ले, और संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर कड़े से कड़ा रुख अपनाए और स्थिति को ठीक करने का आदेश दे दे, यह मांग की गई। इसके साथ ही जो यह ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, ज्वाइंट फोरम अगेंस्ट NRC, इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि देखिए हम कुछ खास बातें आपसे चाहते हैं कि आप किस मामले में निर्देश दें। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप यह जो प्रावधान है इसको ही असंवैधानिक घोषित कर दीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति को, एक अधिकारी को बिना किसी भी परिभाषा के, बिना किसी स्पष्टीकरण के इस प्रकार का अधिकार देना बहुत ज़्यादा गलत है, असंवैधानिक और मनमाना हो सकता है। यह लोगों के मौलिक अधिकार के भी अगेंस्ट जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, इन्होंने कहा। और कहा कि आप इसको असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने यह भी कहा कि आप पूछिए विभाग से कि जितने लोगों के आधार संख्याओं को निष्क्रिय किया गया है उसका क्या कारण था, क्या आधार था, क्यों किया है उन्होंने।
कारण भी तो पता लगना चाहिए। मतलब पहली बात तो जो प्रावधान है, कानून है, उसको निष्क्रिय कीजिए। अब तक के जो इंसिडेंट हुए हैं उसके लिए आप पहले रीज़न भी पूछिए, क्या मामला बना हुआ है। और रीज़न पूछने के साथ ही आप यहाँ पर यह भी क्लियर कीजिए कि हमारे देश में विदेशी होने के लिए और भारतीय नागरिक होने के लिए क्या क्या चीज़ें स्वीकार करता है आयोग। यानी कि यूआईडीआई किसको विदेशी मानेगा और किसको भारतीय नागरिक मानेगा, ऐसा क्या स्पष्टीकरण है उसके पास, कोई परिभाषा है, कोई आधार है जिसके आधार पे आधार संख्या को निष्क्रिय किया जा रहा है। ऐसा कुछ है भी या नहीं है, बस मनमाना ही चल रहा है। आप ये चीज़ का जवाब भी मांगिए। तो यह सभी चीज़ें इन्होंने अपनी पिटीशन में क्लियर कर दी और कोर्ट को सब बता दी। कोर्ट ने मामला सुना, याचिका को जाना समझा, तो कोर्ट को लगा कि भाई मामले में दम तो है, यह बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इसके बाद इन्होंने यूआईडीआई से पूछ लिया, उसने कह दिया कि तकनीकी गलती है। वहीं अभी इन्होंने बोला है केंद्र सरकार को कि अब आप जवाब दीजिए। तो केंद्र सरकार ने चीज़ें तो अभी क्लियर नहीं की है, लेकिन जब भी कोई बड़ी घटना इससे जुड़ी हुई होगी तो हम लोग फिर दोबारा वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है जो कुछ कुछ हमारे सामने आई है, वो यह है कि इस पूरे मामले की सुनवाई की गई है मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम के द्वारा। इन्होंने इसकी सुनवाई की और साथ में थे इनके न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य। जो टी.एस. शिवगणनम है, यह कोलकाता उच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश हैं और इनकी पीठ में ये दूसरे साथी भट्टाचार्य साहब भी शामिल थे। इन्होंने मामले को सुना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है, निर्देश दिया है कि आप अपना हलफनामा प्रस्तुत कीजिए। लेकिन इसके अलावा कुछ बातचीत ऑलरेडी चल रही है, जैसे कि इनके माध्यम से यह हमें स्पष्ट होता है यहाँ पर भी कि आधार योजना को देश में शुरू करने का जो खास उद्देश्य था वह इतना ही था कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके, सुविधाजनक हो सके, और जो कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट देना है वह सीधा नागरिकों को मिले, बीच में कोई भी ना रहे। ऐसा चल भी रहा है देश में। तो यह भी इन्होंने क्लियर किया कि आधार योजना क्यों चलाई गई है। शुरू करने का उद्देश्य सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं को सुविधाजनक रूप से लोगों तक पहुंचाना है। इन्होंने यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया कि देखिए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल साहब के माध्यम से इन्होंने कहा कि देखिए, जो कुछ भी देश में हो रहा है, चाहे लोगों के आधार निष्क्रिय ही क्यों ना हो रहे हो, उससे संबंधित प्रावधान जो है वह जरूरी था। और यह प्रावधान सिर्फ और सिर्फ विदेशी लोगों के लिए है, देश के नागरिकों के लिए नहीं है। यदि आप भारत के मूल रूप से निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं, आप यहीं के नागरिक हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका आधार निष्क्रिय नहीं होगा। लेकिन हम भारत की स्थिति को समझते हैं, हमें पता है कि घुसपैठ होती है, और हमारा वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल घुसपैठ के मामले में संवेदनशील राज्यों में से एक है, ये भी हमें पता है। तो इसी वजह से बंगाल के अंदर बहुत सारे लोग घुसे हैं। अब हमने जब चीज़ों को देखा, जाना, समझा, तब वहाँ पर गड़बड़ी पाई, तो इसी वजह से विभाग ने आधार संख्या को निष्क्रिय किया होगा। इसके अलावा कोई और स्थिति नहीं हो सकती। तो सिर्फ विदेशियों के लिए, भारतीयों के लिए कोई खतरा नहीं, यह भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आज के समय में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल साहब धीरेन्द्र त्रिवेदी ने ये बात प्रस्तुत की है। तो अभी कार्रवाई चल रही है, चीज़ों को सुना जाना गया है और अभी मामले को आगे बढ़ा दिया गया। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप अपने जो भी आपके पास में दस्तावेज हैं या जो भी आप सबूत देना चाहते हैं, आप पहले आए, जवाब दें, और कोर्ट में इस पिटीशन के लिए आपके पास में क्या क्या तर्क हैं आप जरा वो भी प्रस्तुत कर दीजिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। तो आगे क्या होगा, कैसा होगा, देखना समझने होगा। लेकिन अपनी आधार संख्या की जांच सभी करते रहें कि वह एक्टिव है या नहीं है। आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर के अच्छे से चेक कर सकते हैं। हालांकि जब चीज़ें क्लियर हैं कि भारत के अगर आप स्थायी निवासी हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर आधार कार्ड बनवाना चाहता है तो उसके लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस अगर आप भारत में 182 दिनों से अधिक से रह रहे हैं तो आपका आधार कार्ड बहुत ही ईजिली बन जाएगा। यह खुद आधार कानून हमारा कहता है। क्या क्या बातें कहता है आधार कानून? तो आधार का ये जो हमारे देश में कानून है उसको कहा जाता है आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि सभी भारतीय लोगों को एक विशिष्ट पहचान प्रणाली के तहत शामिल कर लेना। विशिष्ट पहचान प्रणाली में शामिल कैसे करेंगे? एक 12 अंकों की संख्या देंगे, कुछ भी हो सकती है, सबने देखा होगा, सबके आधार कार्ड पे लिखी होती है। तो आपको एक 12 अंकों की संख्या प्रदान की जाएगी और ये बात ध्यान रखनी है, आपके जीते जी और आपके मरने के बाद वो संख्या सिर्फ आपकी रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो वह संख्या किसी और व्यक्ति को प्रदान कर दी जाए, ना, कभी नहीं होगा। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी यह संख्या आपसे ही जुड़ी रहेगी। यह सभी चीज़ें पहले ही क्लियर हो रखी हैं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, जैसे कि आपको मैं बताया कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है आधार संख्या उसको मिले तो भारत में कम से कम 182 दिन तक वह रहा होगा, उसको आधार संख्या मिल जाएगी। इसका खास उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि भारत में रहने वाले लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ देना, चाहे सब्सिडी हो या फिर कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट हो।
सीधा लोगों तक पहुंचाना बिना किसी बिचौलिए के, यह भी इसके एक उद्देश्यों के अंदर शामिल है। हालांकि इसके माध्यम से भारत के लोगों का एक अच्छा खासा डाटा जो है वह भी सरकार के पास पहुंचा हुआ, ये भी हमें पता है। इसमें आपकी सभी फिंगर्स, थंब, आंखों की आइरिस, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया गया। आपकी फ़ोटो भी है जो सबके आधार कार्ड पे दिखती है, बहुत सुंदर सुंदर होती है जनरली, ये भी हमने देखा। ठीक है, तो आपकी जनसांख्यिकी डिटेल होगी इसके अंदर और बायोमेट्रिक डिटेल होगी, यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं वगैरह वगैरह, आपका स्थान वगैरह इसमें मेंशन होता है और आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स सब भी इसके अंदर शामिल होती है। ये याद रखिएगा आप लोग। चीज़ें क्लियर हैं? तो ये कुछ आधार से जुड़ी हुई खास बातें, किस क्यों उसको शुरू किया गया था, क्या उसका उद्देश्य था वगैरह वगैरह, सब कुछ क्लियर हो गया है। और आज के समय में आधार इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि हर एक चीज़ से इसको जोड़ा जा रहा है, हर एक सेवा में इसका प्रयोग किया जा रहा है, ये भी आजकल चल रहा है। तो आधार संख्या के लिए चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक्टिव है या नहीं है। हालांकि मामला देख के क्या लगता है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, या इसके ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, या अधिकारी को इस प्रकार से एक शक्ति दी जाना बिल्कुल ठीक है? क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर भी जरूर बताएं, यह भी जरूरी है। अब आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं, चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो जल्दी से आंसर कमेंट करना है, अपने नोट्स बना लेना है और वीडियो को बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि सभी बातें बेहद खास हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको प्रश्न का उत्तर भी चाहिए होगा, तो देखिए प्रश्न का उत्तर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि यह भी सही रहा होगा। बाकी बातें अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।